तो एक बार फिर से जीतन राम मांझी का पारा हाई होने वाला है और जीतन राम मांझी फिर से कहने वाले हैं कि हमने तो बंगाल में भी सीटों की मांग की, लेकिन बंगाल में भी हमें सीटें नहीं मिली। देखिए, बंगाल में विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव के मद्देनजर बिहार की तमाम वो क्षेत्रीय पार्टियां जो मजबूत है वो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने को तैयार है। यानी कि एनडीए गठबंधन बंगाल में चुनाव लड़ना चाहती है और एनडीए गठबंधन के कुछ सहयोगी दल है, जैसे कि चिराग पासवान की पार्टी जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी जो है जेडीयू, वो चुनाव लड़ना चाहती है और भाजपा तो है ही वहां चुनाव लड़ने वाली। चिराग की चुनाव लड़ने से जीतन राम मांझी के अंदर एक फिर से सवाल उठेगा कि चिराग ही क्यों, मैं क्यों नहीं? चिराग को ही क्यों इतना सब कुछ मिलता है, मुझे क्यों नहीं मिलता? देखिए, जीतन राम मांझी लगातार अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन हार वो तब जाते हैं जब उनके बेटे, खुद के बेटे उनका साथ नहीं देते। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार से नाराज होकर 2014 में अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद 15 से उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। कई बार ऐसा परिस्थिति आया, हार जीत सब कुछ हुआ। जीतन राम मांझी को जितनी सीटें मिलती हैं, जीतन राम मांझी उस पर चुनाव मजबूती से लड़कर जीत भी हासिल करते हैं। 6 सीटें इस बार मिली थी, जिसमें से 5 सीटों पर वो विजयी हुए और 5 विधायक उनके हुए। एक लोकसभा की सीटें मिली, एक लोकसभा पर भी वो अपना जीत हासिल किए और एक एमएलसी का पद मिला हुआ है उनके बेटे को। लेकिन अब जीतन राम मांझी को लग रहा था कि एक राज्यसभा भी मिल जाता तो बात बन जाती, लेकिन राज्यसभा की कोई चर्चा नहीं हुई। जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी का कमान बहुत पहले अपने बेटे को सौंप दिया, तो मांझी को लगा कि बेटा जो है वो जिद करेगा, तो पहले बेटा अगर जिद करे तो बात समझ में आती। हम भाजपा वालों को कहते कि देखिए बेटा जिद कर रहा है, जाने दीजिए, छोड़िए, एक एमएलसी ही दे दीजिए, छोड़ दीजिए, अरे और कुछ नहीं, एगो मंत्रालय दे दीजिए, बिहार में बच्चा है मान जाएगा। लेकिन यहाँ बच्चा ही जिद नहीं कर रहा है, यहाँ हम ही को जिद करना पड़ रहा है और बच्चा कह रहा है कि अरे पिताजी का अपना पर्सनल है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे। अब जीतन राम मांझी सोच रहे हैं कि करना क्या है। बंगाल चुनाव में भी तैयारियां शुरू हो गई है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी तैयारी कर रही है। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास भी तैयारी कर रही है। हम कब तैयारी करेंगे, हमारा क्या होगा? कई तरह के सवाल मांझी के मन में चल रहा है। लेकिन चिराग को क्यों सब कुछ मिल रहा है, नीतीश को मिल रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। चिराग को ही सब कुछ क्यों मिल रहा है, ये बातें नहीं समझ में आ रही है। और ये बातें शायद कभी समझ में आए, लेकिन मांझी का दिमाग बहुत विचलित है, बहुत आश्चर्यचकित है कि जब सब लोग जो है वो हमारी तरह ही हैं, तो फिर एक ही पार्टी को सब कुछ क्यों मिल रहा है? बंगाल इलेक्शन है, बंगाल इलेक्शन में तमाम पार्टियां जो है वो तैयारी कर रही है। बीते दिनों संजय झा ने भी कह दिया कि हम अपने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, उसके बाद बंगाल इलेक्शन पे बात करेंगे। यानी कि तैयारी लगभग है और जेडीयू बंगाल इलेक्शन लड़ेगी। चिराग पासवान ने तो वहां पर अपना प्रभारी भी बना दिया कि भाई चलो एक प्रभारी बना के रखते हैं, ताकि आने वाले समय में कोई ये ना कहे कि आपका तो प्रभारी भी नहीं है। वहां पे प्रदेश अध्यक्ष भी बना दिया। पार्टी का विस्तार धीरे धीरे हो रहा है। जीतन राम मांझी सोच रहे हैं करे तो क्या करे। यहाँ राज्यसभा मांग रहे थे, वो मिला नहीं, और अब बंगाल इलेक्शन के लिए टिकट मांगेंगे, सीटें मांगेंगे, तो क्या लगता है मिलेगा? वो भी तो नहीं मिलेगा। कई सवाल मन में चल रहा है और मांझी अपने बेटे संतोष सुमन की तरफ देख रहे हैं कि अगर हम बंगाल इलेक्शन के लिए जिद करें, अगर हम ये कहें कि बंगाल इलेक्शन में हमें सीटें चाहिए, तो क्या मेरा बेटा मेरा साथ देगा या नहीं? ये भी एक बड़ी बात है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।